नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ऐसा स्टॉक जो पिछले 6 महीने के अंदर 50% गिर चुका है। मतलब कंपनी का जो स्टॉक है वो सीधे 3200 से 1600 पर आ चुका है और कंपनी बहुत अच्छी लगी मुझे। अभी Q4 के कंपनी ने रिजल्ट पब्लिश नहीं किए हैं। कंपनी का नाम है कार ट्रेड टेक। देखते हैं एक बार कंपनी को अच्छे से एनालाइज करते हैं। तो अभी जो फिलहाल स्टॉक का प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1645 रुपये। और अगर हम कंपनी को देखें तो कंपनी आज भी थोड़ा बहुत लॉस में ही है। आज है 5 मई और बाकी अगर हम देखें तो एक हफ्ते के अंदर कंपनी, एक महीने के अंदर कंपनी का स्टॉक कम से कम 60 रुपये गिर रखा है। वहीं कई स्टॉक एक महीने के अंदर बढ़ रखे हैं, जैसे कि ग्रो का स्टॉक, बाकी स्टॉक। लेकिन वहीं कंपनी कार ट्रेड टेक अभी भी गिर रहा है। ये स्टॉक 60 रुपये ये एक महीने के अंदर और गिर रखा है। लेकिन कंपनी मुझे एक तरीके से अच्छी लगी है। फिलहाल मार्केट के हिसाब से भी हो सकता है ये मूवमेंट। बाकी अगर आप 3 महीने के अंदर देखोगे और 6 महीने के अंदर देखोगे तो कम से कम 44% यहाँ पे स्टॉक गिर रखा है। और वहीं अगर 3200 से स्टॉक सीधे 1650 पे आ चुका है, 3268 से। तो कहीं ना कहीं स्टॉक पूरा आधा हो चुका है और मेरे को लगता है अभी ये एकदम बेस्ट टाइम है। अगर Q4 के रिजल्ट कंपनी के अच्छे रहते हैं तो इसमें इन्वेस्ट करने के लिए लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक मुझे सही लगा। बाकी फ़िलहाल अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है कम से कम 7,924 करोड़ का, जो कि बहुत ही अच्छा लगा मार्केट के हिसाब से। और एक टेक कंपनी मेरे को लगी है, एक टेक कंपनी के हिसाब से बहुत ही अच्छा मार्केट कैप है कंपनी का। बाकी अगर हम रेवेन्यू देखें कंपनी का साल पर साल और क्वार्टरली देख लेते हैं एक बार पहले। तो क्वार्टरली अगर देखते हैं तो दिसंबर के महीने में कंपनी ने जो रेवेन्यू कर रखा है वो कर रखा है 228 करोड़ का। और वहीं अगर सितंबर में देखें तो 222 करोड़ का, जो कि थोड़ा बहुत रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को ही मिली है। मतलब नीचे नहीं दिखी है कंपनी, ऊपर ही बढ़ती हुई दिखी है दिसंबर के क्वार्टर में। बाकी अगर हम प्रॉफिट देखें कंपनी का लास्ट क्वार्टर का तो दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी ने 62 करोड़ का प्रॉफिट कर रखा है। और वहीं सितंबर के महीने में 64 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है, जो कि थोड़ा सा कम है। लेकिन कंपनी उस टाइम पे मार्केट भी थोड़ा गिर रहा था तो उस हिसाब से हो सकता है। बाकी कंपनी की नेटवर्थ साल पर साल बढ़ रही है, वो तो सही चीज़ है। बाकी इसमें ये देखने को रहेगा कि अब Q4 की कंपनी के कैसे रिजल्ट आते हैं, कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का रेवेन्यू कितना होता है Q4 में। बताया जा रहा है कि कंपनी Q4 के जो अपने रिजल्ट पब्लिश करेगी वो करेगी कम से कम 7 मई को। तो 2 दिन बाद कंपनी के Q4 के रिजल्ट पब्लिश होने वाले हैं। बाकी अगर हम कंपनी में देख लें होल्डिंग किसकी है तो फेल्स 60% है इसमें, रिटेलर हैं इसमें 27% और म्यूचुअल फंड इसमें मात्र 10% के करीब लगा सकते हो आप। बाकी अदर हो गए। और अगर हम देखें तो कंपनी कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स भी कंपनी में हैं, तो जेन्युइन कंपनी लगती है, ट्रस्टेड कंपनी लगती है, लॉन्ग टर्म के लिए सही लगती है मुझे ये। बाकी जो Q4 के रिजल्ट इसके पब्लिश होंगे वो होंगे 7 मई को, 2-3 दिन बाद। 2 दिन बाद कंपनी के Q4 के रिजल्ट पब्लिश होंगे। उसी में देखा जाएगा कि कंपनी ने कैसा रेवेन्यू किया है, कैसा प्रॉफिट किया है और उसी से आगे कंपनी का स्टॉक के बारे में मतलब इन्वेस्ट करने के लिए सही है या फिर थोड़ा और रुकना चाहिए, वो चीज़ देखी जाएगी। और वहीं अगर हम देखें तो कंपनी ने 2022 में 121 करोड़ का कंपनी को लॉस भी हो रखा है। हालांकि कंपनी ने थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया होगा, क्योंकि 2 बार कंपनी ने एकदम से अपना प्रॉफिट डबल भी कर रखा है 3 सालों में। हो सकता है थोड़ा बहुत अभी भी कंपनी लॉस में हो, इस वजह से भी स्टॉक थोड़ा बहुत गिर रहा हो। बाकी अगर हम ऊपर से देखें तो कंपनी एकदम सही लग रही है फ़िलहाल तो। बाकी अगर देखते हैं अगर इसके Q4 में 58 करोड़ तक का प्रॉफिट भी होता है, मार्केट थोड़ा बहुत गिरा हुआ था, तो अगर 58 करोड़ तक का भी प्रॉफिट दिखता है तो मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए स्टॉक सही रहेगा। और हो सकता है आगे चलकर बढ़ सकता है ये स्टॉक, क्योंकि मार्केट एट द एंड कभी ना कभी ऊपर चढ़ेगा। अभी फ़िलहाल वॉर और क्रूड ऑयल के हिसाब से मार्केट गिरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे स्टॉक अच्छा लगा ये। मैं इसको फॉलो कर रहा था पिछले 2-3 महीनों से और स्टॉक दिन पर दिन गिर ही रहा है। फिलहाल मैंने इसमें होल्डिंग नहीं ले रखी है और मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ आपको कि इसको परचेज़ करिए आप। बाकी आप मार्केट के हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपको बेटर लगता है तो आप ख़रीद सकते हैं इसको। बाकी मेरे को लगा ये स्टॉक होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर बात करनी चाहिए, इसलिए मैंने इसके ऊपर बात करी। बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।